सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी। अरे बाका तू यहाँ दुकान छोड़ के तू यहाँ क्या कर रहा है? सेठ जी मैं अकेला नहीं आया हूँ, एक मिनट। ये चलो जी, पंडित जी यही है, यही वो जोरावर यही है। पकड़ना इसको। मेरे बापू जी। ये लोग मानेंगे नहीं, अपने को घर पे ही निकलना पड़ेगा। तुम लोग भी निकलो, ये लोग कोई सॉल्व करने दो। टिफिन लो निकलते हैं। हाँ। नहीं प्लीज नहीं, मैं जाऊंगा। नहीं, सॉरी। जाना ही पड़ेगा ना। हाँ? पुलिस स्टेशन में पुलिस के सामने आप लोग डिसाइड कर रहे हैं। सॉरी पंडित जी। सॉरी अभी कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। जो कुछ करना है चालू पांडे जी करेंगे। हाँ बिल्कुल आप ही करेंगे। वो दे दीजिए। जोरावर फ्रॉम जोगेश्वरी ईस्ट। वाह बागा वाह, मानना पड़ेगा, तूने टेम्पो वाले को पकड़ लिया। हाँ? पंडित जी इसे पकड़ लीजिए और जेल में डाल दीजिए। अरे इसकी तो हड्डी पसली एक कर दो। देखो आप लोग अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखो। जोरावर अब तुम्हारा खेल खत्म। इंस्पेक्टर साहब मैं कोई खिलाड़ी नहीं हूँ। एक सीनियर सिटीजन का अपहरण करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? अब इसको गिरफ्तार करो। नहीं साहब मैंने कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर साहब ये सच बोल रहा है, मेरा बेटे ने ऐसा कुछ नहीं किया है। ये बिल्कुल भोला भाला है। इंस्पेक्टर साहब ये बेगुनाह है। आप लोग कौन है? और ये? हम लोग जोरावर के माता पिता हैं और ये इसकी बीवी लाली। लाली? देखिए या तो आप लोग बहुत भोले हैं या तो आपको अपने बेटे की असली करतूतों के बारे में कुछ पता नहीं। हाँ, सुबह इसने मुझे और मेरे बापूजी को धमकी दी और दोपहर को तो बापूजी का किडनैपिंग करवा लिया। देखिए भाई साहब, अगर इसने ऐसा कुछ किया होता यह पुलिस स्टेशन में क्यों आता? ताकि इस पे किसी को शक ना हो। सीधे बता, तूने मेरे बापूजी का किडनैप करके कहाँ रखा है? नहीं इंस्पेक्टर साहब मैं तो बहुत ही साधारण आदमी हूँ। इतना छोटा सा झगड़ा इतना बड़ा रूप ले लेगा मैंने सोचा भी नहीं था। मैं अपने माँ बाबूजी की कसम खा के कहता हूँ कि मैंने इनके पिताजी का अपहरण नहीं किया है, बल्कि मैं तो बाबूजी के कहने पे आज सुबह हुए झगड़े की माफी मांगने के लिए घड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गया था। इनसे पूछ लीजिए। हाँ तो भागा नहीं, बाघा। बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं ना, सबके नाम ही भूल गया मैं। हाँ क्या ये सच कह रहा है? हाँ पंडित जी, ये टेम्पो वाला अपने परिवार के साथ हमारी दुकान में आया था। नमस्ते, बताइए क्या दिखाऊं? टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल? नहीं हमें कुछ लेना नहीं है। मेरा नाम जोरावर है और मैं टेम्पो चलाता हूँ। आज सुबह आपका किसी के साथ झगड़ा हुआ था? हाँ, ये दुकान के मालिक जेठालाल जी से मेरा झगड़ा हो गया था। मतलब आप वही टेम्पो वाले हो? ये मेरा बेटा है, जेठालाल जी से मिलके माफी मांगना चाहता है। जेठालाल जी कहाँ है? सेठ जी तो इस वक्त दुकान में नहीं है। तो जेठालाल जी जहाँ हो वहाँ पे हमको लेके चलो, आपका बहुत बड़ा एहसान होगा हम पर। ये बेचारा सेठ जी से मिलकर उनकी माफी मांगने के लिए हमारी दुकान में आया था, लेकिन मुझे पता था सेठ जी यहाँ है, इसलिए मैं इन्हें यहाँ लेके आया। हाँ, सुबह मैं गुस्से में आपसे बहुत कुछ कह गया, बहुत ही भला बुरा कहा, मुझे माफ कर दीजिए। देखिए ये बचपन से ही ऐसा है, इसका अपने गुस्से पर काबू नहीं है। धमकी भी इसने गुस्से में दी थी, इसके मन में कुछ भी नहीं है। ये नादान है इंस्पेक्टर साहब, माफ कर दीजिए इसे।
हाँ इंस्पेक्टर साहब, माफ कर दीजिए। घर जाकर मुझे बहुत ही बेचैनी सी हो रही थी, बहुत ही बुरा लग रहा था। अपनी गलती का एहसास हुआ मुझे। तो मैंने इसे कहा कि चल माफी मांगने चलते हैं, और हम आपकी दुकान पे गए थे, और मैं अपने बेटे की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। और भाई साहब, आपके बाबूजी के अपहरण का हमें बेहद दुख है। आपका हमारे बेटे पर शक करना भी जायज है, लेकिन एक बार आप इसकी आंखों में देखिए, क्या ये आपको ऐसा गुनहगार दिखता है? साहब, माफी मांगने के लिए भी दिल साफ होना चाहिए। आप इन्हें माफ कर दीजिए और जाने दीजिए। ये अब कभी भी आपके सोसाइटी में नहीं आएंगे।